In this celebration, we invoke God's blessing. And here we are with a prayer dance. Once again, we welcome you all.
activities in the school. To make you familiar with them, I call upon to the dais Reverend Father Principal for annual report of the school. Ladies and gentlemen, and my dear students, good evening. On this auspicious occasion, it gives me boundless joy to present before you the annual report for the academic year 2013-2014, the essence for our school activities. This arena an amiable one. On this joyous occasion, I would like to thank everyone who has been a stepping stone to reach this goal. This success has become possible due to the strenuous efforts, consistency in purpose by management and the staff to give every child the best he or she deserves. May Saint Joseph, the patron saint of our school, bless, shower his blessings upon all and reveal the great values of truth, love, justice and peace. Thank you. कुछ अधूरा नहीं लग रहा? हाँ अभिषेक, लग तो रहा है ठीक उसी प्रकार जैसे केक चरी के बिना, चाय चीनी के बिना, शादी 7 फेरों के बिना और क्रिसमस कैरल्स के बिना अधूरे रहते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा आज का एनुअल डे सेलिब्रेशन भी एक ग्रुप सॉन्ग के बिना अधूरा है। तो आइए तालियों से स्वागत करें हमारे क्वायर का हियर आई एम लॉर्ड। आज ये माँ अपनी मीठी लोरी सुनाकर आपको आपका बचपन याद दिलाकर भाव विभोर करने आई है। तो आइए लुत्फ उठाते हैं माँ की मीठी लोरी और परियों के नृत्य का अपने नन्हे मुन्ने LKG और UKG के बच्चों के साथ। सो जा मेरी गुड़िया तू काहे सोए ना, सो जा मेरी गुड़िया तू काहे सोए ना, मीठी मीठी लोरी सुनाए तेरी
अभी तो उसमें रॉक एंड रोल का तड़का लगना बाकी है। और जितना हमें पता है हमारे मास्टरमाइंड्स तड़का लगाने में सबसे अच्छे शेफ हैं। तो आइए बुलाते हैं हमारे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के मास्टरमाइंड्स को, जो ये दिखाने के लिए तैयार हैं कि वो किसी भी मास्टरमाइंड से कम नहीं। गोरी 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 कभी कभी कहीं कहीं चोरी चोरी गोरी 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 कभी कभी कहीं कहीं चोरी चोरी चुप चुप ये तुम मिला करो प्यारी प्यारी बातें बातें किया करो पर यूं ना मिलना किसी से कभी हमारे सिवा पता है शिविका, कुछ देर के लिए तो मैं ये सोच रहा था कि क्या ये हमारी जोसेफाइट्स हैं? हाँ अभिषेक, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि जोसेफाइट्स इतने अच्छे डांसर्स हैं। थैंक यू रॉक एंड रोलर्स। संसार में प्रत्येक प्राणी जीना चाहता है और प्रत्येक को जीवन जीने का अधिकार ईश्वर ने दिया है।
परंतु आज के इस युग में व्यक्ति बेटों की चाह में कन्या की गर्भ में ही हत्या कर देता है। शास्त्रों में भी लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं। परंतु बेटियों की दिनों दिन गिरती जनसंख्या हमारे दोहरे चरित्र को उजागर करती है। एक ओर हम भारतीय देवी की पूजा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, तो दूसरी ओर कन्या की गर्भ में ही हत्या कर देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वह एक कन्या है और युवावस्था में विवाह के अवसर पर दहेज देना होगा। तो ऐसी स्थिति में कन्या को नहीं, दहेज जैसे कोड को समाप्त करना चाहिए। अगर कन्या पीटी उषा, कल्पना चावला और साइना नेहवाल जैसी हो तो किसको उस पर गर्व नहीं होगा? हम इन्हीं तथ्यों पर आधारित और इससे प्रेरित कोख बनी कब्र की छोटी सी एक झलक आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हमारा छोटा सा प्रयास। Thus, making this Srishti, the world, move on as it has been going on since times immemorial. नारी का जन्म सृष्टि की परिपूर्णता से जुड़ा है। युगों युगों से संसार जननी की वंदना करता रहा है। ईश्वर की सुंदर सृष्टि में मैं उसकी एक श्रेष्ठ रचना हूँ। मुझे मातृ देवो भव कहकर सदैव देवत्व रूप मिला। मैंने संसार में सदा ही पुरुष की सहगामिनी बन उसके अभिशापों को सहकर उसकी राह को सुगम बनाया है। आज उसी जननी का जन्म अभिशापित हो गया है। कोख से लेकर कब्र तक हर कदम खड़ी मौत ने मेरे प्राकृतिक अनुपात को असंतुलित किया है। मैं अपने अस्तित्व की लड़ाई हार रही हूँ। जननी होकर भी जन्म की अधिकारी नहीं, जीवनदायिनी होकर भी प्राण की अधिकारी नहीं। क्या मैं सचमुच इतनी बुरी हूँ जिसका मुझे देखने की आस माँ को भी नहीं, जिसे दुलारने की प्यास बाबा को भी नहीं। And my condition has deteriorated still. How can you be so cruel, Ma and Pa? I also feel full creation of the Lord. And I'm so bad that no one wants to see my face and none wants to hear my laughter. This is gone too far. Now the time has come when no sooner is my heartbeat heard than I meet this fate. Anesthesia दीजिए. The part is prepared. माँ, मुझे अपनी कोख में ही मत सुलाओ। मैं भी आना चाहती हूँ संसार में, देखना चाहती हूँ सूरज की पहली धूप को, चांदनी की किरण और बारिश की बूंदों को। माँ, मुझे मत मारो मुझे। आपका नाम है या हाउसवाइफ? मैं एक हाउसवाइफ हूँ। आपके कितने बच्चे हैं? मेरी एक लड़की है और Doctor, patient is sedated. You can start the procedure now. मुझे ऐसा आंसुओं का
जो इस दुनियावी रिश्तों ने दिए हैं तुझे, तभी माँ होकर भी मुझे मार देना चाहती है। माँ, मैं तेरी ही परछाई हूँ, क्यों अपने से मुझे अलग कर रही हो? माँ, मैं जीना चाहती हूँ। माँ, ये मेरा हाथ है माँ, देख ये मेरा पैर है माँ। रोको इन्हें माँ, रोको इन्हें। मैं बचा लो मुझे, बचा लो मुझे माँ। The procedure is over. चिड़कली उड़ जाएला, ए बाबुल था। वो बेचारी तो रक्त का एक कण थी, आई थी एक मृत्यु का हाथ छोड़ तुझसे रिश्ता जोड़ने, और तुम मूक दर्शक बनी उसकी चीखों को सुनती रही। क्या माँ ऐसी होती है? कई बेटियां कह चुकी अलविदा अलविदा, फेंक दी गई हैं कई लाशें बेटियों की कुओं तालाबों में, जला दी गई हैं कई लाशें, बुझा दी गई है आग, दफना दी गई है मिट्टी में। कोई तो अभिमन्यु आए तोड़ दे ये चक्रव्यूह। चिड़िया अंगना में फिर आजा रे, गोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुनके अंगना में फिर आजा रे। हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए, हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी, ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी। किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना, गोरी चिड़ैया मेरी चिड़ैया अंगना में फिर आजा रे। तेरे पंखों में सारे सितारे जड़ूं, तेरी चूनर धनक सतरंगी बुनूं, तेरे काजल में मैं काली रहना भरूं, तेरी मेहंदी में मैं कच्ची धूप बनूं, तेरे नैनों सजा दूं नया सपना। गोरी चिड़ैया मेरी चिड़ैया अंगना में फिर आजा रे। गोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। गोरी चिड़ैया Of creation. God created
man in his own image, and in the image of God he created male and female. The female, that is I, was called a woman because I was taken out of man. Both of us were biologically created as man and woman, and the idea that one is superior to the other is basically untrue. Both were called to reciprocate and mutually work together as partners. Created you with all these creatures around. Why don't you endow them with a name? Thy happiness will be mine. What is this pure white creature with a gentle fleece? Can I name it a sheep, dear father? And this short eyes. But I love it. What name could I give it? A tiger? Sitting here on this tree. It can fly too. I think I could call it the green parrot. Sleep. May you fall into a deep sleep. Flesh of my flesh? I have created man and female to reciprocate and mutually work together as partners. I will call you woman because you are created out of man. I was the source of all creation. All life was possible and complete because of me. A world without me, a life without me was lifeless, meaningless, and of course, very much incomplete. जिसको तिरस्कृत कर जीवन एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता है। मैं जीवनदायिनी तत्व स्वीकारी गई, जिसके बिना सृष्टि की कल्पना संभव नहीं। लेकिन भैया ये तो बताओ, महाराज ये यज्ञ किस कारण करवा रहे हैं? अरे तुम्हें नहीं पता? हमारे राजा ने कुलदेवी की आराधना के लिए इस यज्ञ का आयोजन किया है। इस बार कुलदेवी की कृपा से हमारे राज्य में अपार अन्न और धन की प्राप्ति हुई है। उसी के लिए राजा इस यज्ञ को करवा रहे हैं। अरे भाई, सुना है 60 गांव के लोगों को निमंत्रण दिया है, और तो और महाराज ने इस उपलक्ष्य में राजभोज का भी आयोजन करवाया है। अच्छा भाई, फिर तो हम सब शाम को मिलेंगे। पधारिए पुरोहित जी, पधारिए। महाराज, कोई त्रुटि तो नहीं रह गई? किसी चीज का अभाव तो नहीं? नहीं नहीं, सब ठीक है। सावधान, महाराजा धीराज पधार रहे हैं। महाराज, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। राजपुरोहित जी। महाराज, क्या हुआ पुरोहित जी? किसी वस्तु का अभाव है क्या? हमसे क्या कोई त्रुटि हुई?
क्या हुआ? आपकी चिंता का कारण क्या है? महाराज, मेरा धर्म है वैदिक रीति का परिपालन करना। मैं इसके विरुद्ध कैसे यज्ञ प्रारंभ करूं? पुरोहित जी, मैं आपके कथन का तात्पर्य नहीं समझा। महाराज, वैदिक रीति के अनुसार बिना महारानी के यज्ञ का अनुष्ठान कैसे किया जा सकता है? क्योंकि बिना अर्धांगिनी के किसी भी पुरुष के द्वारा कोई भी अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो सकता है। क्षमा करें राजगुरु, मैं इस तथ्य से अभी तक अनभिज्ञ था। आपके कथन का अक्षरशः पालन होगा। क्या है? यज्ञशाला में पधार रही है। तो इस तरह मुझे प्रतिशोध नहीं बनी, अपितु राजकुल के सुरम्य वातावरण में ज्ञान, विज्ञान एवं अनेकों कलाओं में प्रवीणता पाती रही। युद्ध कला हो या राजनीति, घर की चार दीवारी हो या विदुषी सा संभाषण, सदा सदा मैं समान भाव से इसी धरा पर पलती रही। अनेकों बार मैंने अपनी बौद्धिकता का लोहा मनवाया, अनेकों बार मैं महानता की पहचान बन जीती रही, किंतु समय एक सा नहीं रहता। बदलाव की आंधी और आक्रांताओं के आगमन ने मेरी छाया को बदलने पर मजबूर कर दिया। मेरी स्वच्छंदता पर पहरा बैठा दिया गया। मेरी अस्मिता बल और छल के कारण दांव पर लगाई गई। रियाया के नाम बादशाह का फरमान, हर खासवाम को ये इत्तला दी जाती है कि औरतें और लड़कियां घर के अंदर रहें, पर्दानशी रहे। अगर वे बाहर निकले तो घर का मर्द साथ हो। ये सख्त ताकीद की जाती है कि शाही फरमान की नाफरमानी करने वाले शख्स को कैद बामुशक्कत की सजा तामील की जाएगी। बाहुक्म शहंशाह हिंदुस्तान। हलाहत को पीकर अपने को सिद्ध करना पड़ा। अनगिनत अत्याचारों ने मेरा जीवन अभिशाप बना दिया। कभी जन्म लेते ही मारा गया, कभी पति के साथ सती होने को बाध्य हुई। सिसकते हुए मैं अग्निकुंड में कूद पड़ी। कभी दहेज के दानवों द्वारा अत्याचारों की भेंट चढ़ा दी गई। मेरी मुक्ति के लिए भी पुकार उठी, मुक्त करो नारी को, मानव चिरवंदनी नारी को। पर सत्यता तो यही थी कि मेरे जन्म लेते ही घर में ही नहीं, पड़ोस में भी शोक छा जाता था। जुड़वा बच्चे हुए हैं तेरी बहू के। अच्छा, दो छोरे हुए हैं मेरी बहू के। अम्मा, काय बात की लक्ष्मी, इस अभागन ने तो मेरी खुशियों पे पानी फेर दिया। अरे दादी, ऐसे क्यों बोल रही है? तू ये क्यों भूल रही है? तू भी तो किसी की लड़की थी। बेटियां तो भाग्यवान होती हैं, भाग्यवान। रहने दे, मुझे मत पड़ा। मैंने दुनिया देखी है। जिस दिन बेटी जन्मे है उसी दिन से बाप की रातों की नींद और दिन का चैन छिन जावे है। खैर दादी, तू जाने तेरा काम जाने। ले संभाल इन बच्चों को। ला दे मेरे लाडले को, राज दुलारे को तो तू मुझे दे दे। ले इस छोरी को तू संभाल। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, तू मेरी आंखों का छुप जाना रे, क्षण भर को लुक जाना रे, नींद आँखों में आए, बिटिया मेरी सो जाए, नींद आँखों में आए, बिटिया मेरी सो जाए, लेके गोद में सलाम गाँव
जा मेरे लाडले, आज स्कूल में तेरा पहला दिन है। मैंने तेरा एडमिशन शहर के सबसे अच्छे स्कूल में कराया है। मेरा बेटा पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बनेगा। भगवान तुझे लंबी उम्र दे। माँ, मैं भी स्कूल जाऊंगी। दादी मुझे क्यों नहीं स्कूल जाने देती? मैं भी खूब पढ़ूंगी, पढ़ लिख कर घर का नाम रोशन करूंगी। भेजेंगे, तुझे भी स्कूल भेजेंगे। अरे तू चौका चूल्हा ही संभालना है ना, उसके लिए पढ़ने की क्या जरूरत है? बेटी 160 तब भी बाप की नाक। बेटियों से वंश नहीं चलते, उन्हें तो घर बार संभालना पड़ता है। अब जा, बर्तन पड़े हैं, माँ जा। माँ, मैं भी पढ़ूंगी। तू मुझे क्यों नहीं भेजती स्कूल? ठीक है, ठीक है, तुझे पास की पाठशाला में भेज दूंगी। अब जा, काम कर। माँ, मुझे भूख लगी है, खाना दो, जल्दी दो। आ गया तू? आ गया मेरा लाडला? बहुत थक गया होगा स्कूल में। आ बेटे, आ मेरे पास बैठ। दादी, मुझे कक्षा में आज टीचर ने शाबाशी दी। मेरे गणित के सारे सवाल सही निकले। अच्छा ठीक है, बहुत पहाड़ खोद लिए तूने। जा, अब भैया के जूते मोजे उठाकर जगह पर रख। लाला, खा, अच्छी तरह खूब खा। तेरे लिए ही तो खीर पूरी कचौड़ी बनवाई है मैंने। मुझे भी दादी भूख लगी है, मुझे खाना तो खाने दो। तू ठहर छोरी, पहले भैया को तो खा लेने दे। खीर खाकर नहीं चल रहे तेरे खम्भ। थोड़ी देर रुक, अभी देते हैं खाना तुझे भी। मैं कहता था ना, पढ़ ले, किसी ने नहीं सुनी मेरी। लो संभालो, पूरे खानदान का नाम रोशन करके आया है। अरे बेटा, अपने बेटे से ऐसे मत बात कर। माँ, तेरे ही लाड प्यार ने इसका ये हाल किया है। पता है तुझे, 5 विषयों में फेल हो गया है। देख इसका रिजल्ट। अरे तो इसमें परेशानी क्या बात की है? ये कुंभ का मेला थोड़ी है जो 12 वर्ष बाद आवे। अरे अगली साल फिर दे देगा परीक्षा। और तुम्हारी पोती कक्षा में अव्वल आई है, अव्वल। स्कूल से इसे 2100 रुपए वजीफे के मिले हैं। हाँ, इन 2100 रुपए से ही तो इसका दहेज जुट जाएगा। जा तिजोरी में रख दे संभाल के। दादी, ऐसे क्यों कह रही हो आप? इन पैसों से हम सबके लिए अच्छे कपड़े खरीदेंगे। अपने पास रख अपना इनाम, मुझे नहीं चाहिए कुछ। मैं तो अपने लाडले की पहली कमाई में से एक बनारसी साड़ी लूंगी। पिताजी, मैं भी आगे पढ़ना चाहती हूँ। मेरा भी दाखिला शहर के अच्छे स्कूल में करा दीजिए। हाँ बेटा, जरूर करा दूंगा। क्या कह रहा है तू? शहर में भेजेगा इसे? तेरी बुद्धि तो खराब नहीं हो गई है? देखा है जमाने कितना खराब है। शहर पढ़ने जाएगी और कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो गांव भर में बदनामी होगी। नहीं दादी, ऐसा मत कहिए। मैं भी पढ़ लिख कर घर का नाम रोशन करूंगी। बहुत हो गई तेरी पढ़ाई, रहने दिया। हमें तुझसे कोई पढ़ा लिखा के नौकरी करानी है। अब घर बैठ, घर का कामकाज सीख। हो गई पढ़ाई, अब तेरे हाथ पीले करने हैं बस। नहीं दादी, नहीं पिताजी, मुझे अभी शादी नहीं करनी। मुझे अभी और पढ़ना है। मुझे पढ़ने से मत रोको। अब जो किए हो दाता, ऐसा न कीजो
अब जो किए हो दाता ऐसा न कीजो अगले जन्म है बिटिया न कीजो। और इस तरह रही और गई। मेरी अस्मिता शनि शनि लुप्त होती गई। मेरे मन मस्तिष्क पर प्रश्न कौनता है, क्यों, आखिर क्यों मेरे ही साथ ये सब होता रहा? And yet, another phase where I am spared of my life, but left aloof, lonely and desperate, left to my fate, picked up and cherished by others. Why is this being done to me? Where are you, my mama and papa? I long to see you and be with you. Is there no place for me in this house? Why am I being treated so ruthlessly? Believe me, care for me, trust me, and I will show you no pain. लो, एक और नया मेहमान आ गया। अरे ये तो कितनी प्यारी बच्ची है, फरिश्ता सी लगती है। चलो इसे अंदर ले चलते हैं, बेचारी भूखी लगती है। सिस्टर, पता नहीं ये किसकी बच्ची होगी। इसे हम किस नाम से पुकारें? आज ये हमारे घर में है, अब ये हमारी ही बच्ची है। गॉड की जैसी मर्जी, क्या पता इसकी मदर की क्या मजबूरी रही होगी जो इसे अपने कलेजे से दूर कर दिया। देखो कैसे मुस्कुराने लगी। सिस्टर, क्यों ना हम इसे मुस्कान नाम से पुकारें? हाँ हाँ, मुस्कान नाम बिल्कुल ठीक है। सिस्टर, पता नहीं माँ का दिल कैसा रहा होगा जो अपने कलेजे के टुकड़े को जन्म लेते ही अपने से दूर कर दिया। अरे इसे क्या हुआ? लगता है हमारी बातों की आवाज से खुशबू उठ गई। सिस्टर, आपको याद होगा जब हम खुशबू को स्टेशन से लाए थे? बेचारी कितनी बुरी दशा में थी। हाँ हाँ, याद क्यों ना होगा, मुझे सब कुछ अच्छी तरह याद है। इसकी हालत तो बहुत ही खराब थी। इसकी माँ इसे अपनी गोद में लेकर ट्रेन से कटकर मर गई। वो खुद तो चल बसी, पर बेचारी खुशबू की एक टांग उस हादसे में कट गई। खुशबू की माँ ने एक चिट्ठी अपने साथ छोड़ी थी। बेचारी चौथी लड़की पैदा होने के कारण घर से धुतकार कर निकाल दी गई थी। उसे जीने से आसान अपने लिए मरना लगा। पर गॉड सबसे बड़ा है, उसका दिया ये जीवन छीनने का हमें खुद कोई अधिकार नहीं। माँ ने किया तो अपनी समझ से भला सोचकर, पर उसे क्या पता होगा उसकी बेटी उसी के कारण अपाहिज हो जाएगी। शुक्रिया डॉक्टर अग्रवाल का, जिन्होंने इसे बचाने में जी जान लगा दी और गॉड ने इसे बचा लिया। सिस्टर, हमारी नई साथी कहाँ है? यही है हमारे परिवार का नया सदस्य। सिस्टर, इसका नाम क्या है? पता है बच्चों, ये मुस्कुराती रहती है, इसलिए हमने आज इसका नाम ही मुस्कान रख दिया। सिस्टर, तो आज मुस्कान के आने पर कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये नन्हा सा फरिश्ता हमारे घर आया है, हम इसके आने पर भी हमेशा की तरह जरूर खुशियाँ मनाएंगे।
अपन पा भी लेती हूँ तो मेरा होना अधूरा माना जाता है। पुत्र मोह में अंधे होकर मेरे रखवाले ही मेरे जीवन के भक्षक बन जाते हैं। जाओ वहां जाकर बैठ जाओ। ए बहू, इधर बैठ जा। क्यों अम्मा, किस काम से आई है? बाबा जी अभी समाधि में बैठे हैं, थोड़ा भी इंतजार कर। हाँ हाँ, बैठे हैं। ये मेरा बेटा और बहू है। इसके सिर पर पहले से ही दो बेटियों का भार है। मैं चाहती हूँ बाबा आशीर्वाद दें तो मरने से पहले पोते का मुंह देख लूं। ठीक है, चुप रहो। अब बाबा की कृपा से सबकी मनोकामना पूरी होगी। आज वैसे भी अमावस्या की रात है। बाबा समाधि में बैठे हैं। आज तो उन्हें अथाह शक्तियां मिलने वाली हैं। समझ लो, आज तो तुम्हारा उद्धार हो ही गया। आलोक निरंजन। प्रणाम महाराज। आलोक निरंजन। आलोक निरंजन। महाराज, ये सब लोग आपकी प्रतीक्षा में बहुत लंबे समय से बैठे हैं। जंगल के दुर्गम रास्तों को पार करते हुए बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आए हैं। महाराज, आज अगर आपकी दया दृष्टि हो तो इन बेचारों, इन दीन दुखियारों का कल्याण हो जाए। आलोक निरंजन। आलोक निरंजन। महाराज, ये अम्मा और उसका परिवार बहुत दूर से यात्रा कर कर आपकी शरण में आए हैं। इन पर कुछ कृपा करें। हाँ, बोल बच्चा, क्या संकट है? स्वामी जी, मैं दुखियारी, किस्मत की मारी। मेरी बहू अभागन, पहले से ही दो लड़कियों की माँ है। तो फिर? मैं चाहती हूँ बाबा, मेरे वंश को चलाने वाला मेरा पोता आ जावे। मैं उसे अपनी गोद में खिलाने के लिए तड़प रही हूँ। इधर आओ बच्चा। बच्चा, तेरा दुर्भाग्य तेरे ललाट पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैं देख रहा हूँ कि तेरा शनिचर तेरे राहु से टकरा रहा है। बच्चा, दूर दूर तक तुम दोनों के भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। बाबा, बड़ी आस से आपके दर पर आए हैं। हमें ऐसे निराश मत कीजिए। कुछ तो उपाय बताइए, हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा? बाबा, इस परेशानी का कुछ तो उपाय होगा। आपके पास तो अनेकों सिद्धियां हैं। आप तो असंभव को भी संभव बना सकते हैं। महाराज, मैं कोई भी उपाय करने को तैयार हूँ। आप कोई उपाय बताएं तो सही। महाराज, हमारे घर में पोता नहीं आया तो कौन हमारा तर्पण करेगा? कौन हमारा श्राद्ध करेगा? हमारा तो वंश ही मिट जाएगा। मेरे वचनों को ध्यान से सुन, तभी तेरा उद्धार संभव है। एक उपाय है, लेकिन वो बहुत कठिन है। क्या तुम कर सकोगे? जी महाराज, पुत्र प्राप्ति के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। अपना मन पक्का बना ले, बाद में बात से मत मुंह कर जाना। आप हुक्म करें महाराज, जो आप कहेंगे वही होगा। तो ठीक है, मेरी बात गौर से सुन। अगली अमावस्या की रात शमशान में जाकर अपनी छोटी बेटी की बलि चढ़ा, और अगली बार तेरी पत्नी की गोद में लड़का ही खेले। आलोक निरंजन। आलोक निरंजन। La
बदल कर नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर खो न जाएंगे तारे जमीन पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें उतरे जो आंगन को सुनहरा सकर ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे खो न जाएंगे तारे जमीन पर। जैसे आँखों की टिपियाँ में निंदियाँ पर निंदियाँ में मीठा सा सपना और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई। जैसे रंगों भरी पिचकारी जैसे तितलियाँ फूलों की क्यारी जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा की लहर है ये तो उम्मीद की सहर है खुशियों की लहर है खो न जाए तारे जमीन पर। मोहल्ले की रौनक गलियां में जैसे खिलने की जिद पर कलियां हैं जैसे मुट्ठी में मौसम की जैसे हवाएं ये है बुजुर्गों के दिल की दुआएं खो न जाएंगे तारे जमीन पर। समाज को या खोखले रीति रिवाजों को, कुलदीपक की चाह को या फिर स्वयं अपनी प्रतिछाया अपनी माँ को क्यों नहीं समझती वो मैं उसके नारित्व की पहचान को। क्यों वो ही अपनी पहचान को मिटाने पर आतुर है। क्यों उसे भी मेरे होने की चाह नहीं। बैठिए प्लीज। धन्यवाद। कहिए क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर आई एम माधवी, मेरी 3 साल की बेटी है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अगेन। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये बच्चा लड़का है या नहीं। इज इट पॉसिबल डॉक्टर? नहीं नहीं, ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा पूछना भी कानूनन अपराध है। आज के जमाने में
लड़का और लड़की दोनों बराबर हैं। हाँ हाँ डॉक्टर, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप शायद पहचानी नहीं, और आप पहचानेंगे भी कैसे? हमने परिचय ही नहीं दिया। आप डॉक्टर गुप्ता को जानती हैं? ही इज माई कजन। उन्होंने ही हमें आपके पास भेजा है और ये एक लेटर भी दिया है। ओह आई सी, ठीक है, इसके लिए आपको एक अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है, हम अभी करवा लेते हैं। उसके लिए हमें कहाँ जाना होगा? आप ऐसा कीजिए, सामने ही जागृति अल्ट्रासाउंड सेंटर है, वहाँ चले जाइए। मैं उन्हें फोन कर दूंगी। ठीक है ठीक है, हम अभी जाते हैं, पर ध्यान रखना वहाँ किसी से इसका जिक्र नहीं करना। वो कोई लिखित रिपोर्ट भी नहीं देंगे। डॉक्टर, इफ वी डोंट मेंशन, हमें रिपोर्ट के बारे में पता कैसे लगेगा? मैं समझाती हूँ आपको। अगर वहाँ डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करने के बाद आपको फिर से मंडे को आने को कहें तो समझ लेना मेल चाइल्ड है, और अगर फ्राइडे को आने को कहें तो समझ लेना फीमेल चाइल्ड है। जी जी समझ गए डॉक्टर। ओके, थैंक यू डॉक्टर। आप किस लिए आए हैं? डॉक्टर साहब से मिलना है, इसका अल्ट्रासाउंड होना है। 500 रुपये जमा करा दीजिए। आया था, उन्होंने मुझे सब बता दिया। आप यहाँ आराम से लेट जाइए। मैंने सब चेक तो कर लिया है। आप फ्राइडे को ही आइएगा। सुनो, डॉक्टर ने हमें फ्राइडे को आने को कहा है, यानी फीमेल चाइल्ड है, इसका मतलब लड़की है। हाँ, मैं डॉक्टर के फ्राइडे कहते ही समझ गया था। तो अब क्या करें? और क्या करेंगे अब? हॉस्पिटल ही चलते हैं। तुम कुछ देर यहीं बैठो, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। क्या हमारा एबॉर्शन कराने का फैसला ठीक है? अब ये क्या कह रही हो तुम? हम यहाँ आने से पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि अगर लड़की होगी तो हम उसे अबॉर्ट करा देंगे। तुम घबराओ मत, परेशान क्यों हो रही हो? नहीं, ये बात नहीं। मैं कैसे तुम्हें समझाऊं कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। तुम तो घर के हालात समझती हो, हम दोनों सर्विस में हैं। इस महंगाई के दौर में दो बेटियों की शादी और दहेज का इंतजाम करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारी बात समझती हूँ। मैं इस फैसले का विरोध नहीं कर रही, पर पता नहीं मुझे क्यों इतनी घुटन सी महसूस हो रही है। लो, पहले पानी पियो और जरा ध्यान से मेरी बात सुनो। अभी अबॉर्शन में करीब 2000 रुपए का खर्चा आएगा, पर वही 2000 रुपए बाद में 20 लाख के दहेज के रूप में हमारे सामने आएंगे। अब तुम ही बताओ क्या किया जाए। ठीक है, मैं हॉस्पिटल चलती हूँ। है मुझे ये क्यों खामोश हो तुम? कौन है ये? तुमने बाबा की बात क्यों मान ली माँ? मुझे जवाब दो माँ, मुझे जवाब दो। मत मारो मुझे, मैं जीना चाहती हूँ। क्या होना चाहिए? मत मारो मुझे। मुझे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मुझे? अंधेरे से डरती हूँ मैं माँ, यूं तुम्हें दिखलाती नहीं, मेरी परवाह करती हूँ मैं माँ।
को माना पाऊं माँ, क्या इतनी बुरी हूँ मैं माँ, क्या इतनी बुरी मेरी माँ। जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। मुझे अनसुना कर ठुकरा देती है, पर मेरे हाथ कभी उन हाथों को नहीं छोड़ सकते। मेरा रोम रोम माता पिता के लिए तड़पता रहेगा। जरा मिसेस केदारनाथ जी रहते हैं? हाँ हाँ, कोई केदारनाथ जी आए तो हैं। पूरा नाम क्या बताया आपने? मिस्टर केदारनाथ शर्मा, कमला नगर, आगरा। हाँ है, अभी कुछ ही दिन पहले आश्रय धाम में आए हैं। आप कौन? मैं उनकी बेटी हूँ, मुंबई से आई हूँ। आइए आइए, मैं उनसे मिलवा देता हूँ। अरे श्रद्धा, तुम अचानक कैसे, यहाँ तक कैसे पहुंची? भैया का अमेरिका से फोन आया था कि आप लोग यहाँ चले आए। मुझे तक आपने नहीं बताया। माँ, कैसी हो? क्या मैं सचमुच पराई बन गई? मैंने आप लोगों को अपने पास कितनी बार बुलाया, पर आप हैं कि मेरी सुनते ही नहीं। बेटी, तू बता कैसी है, क्यों परेशान हो रही है? ऐसे दौड़ी चली आई। हमने तेरे भाई से मना किया था तुझे बताने को। माँ, जब भैया अमेरिका जा रहे थे तब भी मैंने कहा था आप लोगों से अपने घर चलने के लिए। आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? नहीं बेटा, बेटी के घर रहकर हम पाप के भागी नहीं बनना चाहते। लोग क्या कहेंगे? दामाद के घर कैसे रहें? क्यों हमें पाप का भागी बना रही हो? ये कैसी दकियानूसी बातें कर रहे हैं आप लोग? क्या मेरा कोई फर्ज नहीं कि आपकी देखभाल करूं? आपने जीवन भर इतनी मेहनत से हमें पाला, पोसा, पढ़ाया, लिखाया। क्या मैं उस पढ़ाव पर आपकी देखभाल ना करूं? नहीं बेटी, तेरा भी घर है, बच्चे हैं, नौकरी है, तू क्या क्या करेगी अकेली? माँ, मैं जो कुछ भी हूँ आपकी ही छाया हूँ। इनके मम्मी पापा भी आपकी मुंबई आ जाने पर खुशी होंगे। उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। नहीं बेटी, हम यहाँ खुश हैं। तू बेकार ही हमारी चिंता मत किया कर। यहाँ आश्रय धाम में हमारे जैसे और भी साथी हैं। हमारा यहाँ मन लग गया है, तू कभी कभी यहाँ आती जाती रहना। मैं आपके लिए ये सब लाई हूँ। अरे बेटी, इसकी क्या जरूरत थी? तू क्यों हमारे लिए ये सब लाई? माँ, जरूरत क्यों नहीं है? मैं भी भैया के समान हूँ, मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। तुम क्यों मुझे किसी से कम समझती हो? मुझे भी अपनी सेवा का मौका तो दो। हम दोनों
समय निकालकर तेरे पास मुंबई जरूर आएंगे। तू अपना और बच्चों का ख्याल रखना और दामाद जी को हमारा प्यार देना। हमें फोन जरूर करती रहना। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। अब आप लोग अपना ख्याल रखना और मुंबई जरूर आना। ये बेटियां तो बाबुल की रानियां हैं, मीठी मीठी प्यारी प्यारी ये कहानी। मिट जाएगा, रिश्तों की सोंधी सुगंध हमारे बीच नहीं रहेगी। त्योहारों का उल्लास, चहक व सपने रंगहीन हो जाएंगे। हे मन, इसी तरह अगर कोक में ही मेरी कब्र बनाता रहा तो जरा सोच, नवरात्रि पर कन्या पूजन के लिए 9 कन्याएं कहाँ से लाएगा। प्राकृतिक असंतुलन की मार तो झेल ही रहा है, कहीं तुझे ऐसा देखने को ना मिले। अरे बेशर्मो, मार डालोगे का? ले देकर 2 चारी तो हम बची हैं, हमें न मार डालो। और क्या करेंगे, सब दिन ठूठ जैसे घुमा करे हैं। सांची कह रही हो, बीवी बच्चा तो है ना, और करेंगे कहा। और हम होंगे भी ना। लाल पीली हरी चूड़ी ले लो। अरे अम्मा, भगवान काजल चूड़ी पहनी ले ले। आज अम्मा कचू तो ले ले। अब मेरी कुछ तो बोनी बोनी करा दे। चोरे छोड़ा, जब गांव में नया आए हो है का? कोई मालूम ना है, जा गांव में हम 3 रुकरियों के सिवाय दूसरी कोई बैयर ना है। अरे चांदेदारी जाए का मालूम, जा गांव में कोई बहू बेटी है ही ना है। कौन लेगा जे महावर बंदी? जिना भागन के भाग में ब्याह लिखो ही ना है। जा गांव में कोई बारात ना गई ना आई। ए मौसी, ऐसी बदुआ मत दे, जाए बना के लाऊंगा तोरी बहू। सही कह रही हो तू छोरा, जब फोटो दे तो तू क्या करेगा? जा मैं जिनको का दोष है, हम ही मुंह बंद करे सहत रहे। दाई छोरी के जन्मते ही गला घोंट के मात देती। ए चाची, तेरे पियर में ना है मेरे लायक कोई छोरी? अम्मा, मेरा अरमान हते कि मेरी बारात निकले। अम्मा है कोई ना दे रहा अपनी छोरी तुमन ने। ए मौसी, हम सब कुमारी मरेंगे का? रहने दे मनुष, ऐसा मत बोल। बंद कर ले अपनी काली जबान। मुझे तो सपनन में ही दिखे है लाल चुनरिया वाली। चलाओ मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। मैं कुआरा कब तक बैठूं, बैंड मेरा बजवाओ। हर जैसे भी चलता है चक्कर चलाओ। मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ।
शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। लाल चुनरिया वाली कोई घर मेरे भी लाओ, मैं कुंवारा कब तक बैठूं बैंड मेरा बजवाओ। अरे जैसे भी चलता है चक्कर चलाओ, शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। An age of feminism, leading an army of bachelors, creating gender imbalances. I can foresee when history is going to repeat itself. Swayamvars will be in vogue. I would no longer be a commodity, but a precious thing to be owned, and owned by those who could afford me. I will be more precious, more valued than a Rolls Royce, probably. विभिन्न वर्गों एवं व्यवसायों के श्रेष्ठतम नौजवानों, आपका इस 22वीं सदी के स्वयंवर में हार्दिक स्वागत है। बड़े नाज नखरों से बनी 21 चचेरे भाइयों की इकलौती कुलदीपिका मृगनयनी, अलदर्शिता, गौरवर्णा, सुमधुर भाषिणी, सुभाषिनी अति अल्पकाल के लिए आपके समक्ष यदि संभव हुआ तो आप में से किसी एक का भाग्य जगाने के लिए रूपमती आपको झलक दिखाने आ रही हैं। तेरी अजब सी अदाएं हैं, आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल तो बना दे जो पतंग सांसें, ये तेरी वो हवाएं हैं। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग सांसें, ये तेरी वो हवाएं हैं। Secretary, I think everything is ready. जी मैम, एवरीथिंग इज रेडी। स्वयंवर की शर्तों को पढ़ा जाए। स्वयंवर की पहली शर्त, मेरे माता पिता विवाह के बाद मेरे साथ ही रहेंगे और मेरे गृह लक्ष्मी बनते ही तुम्हारे माता पिता को घर छोड़कर आश्रम जाना होगा। स्वयंवर की दूसरी शर्त है, नौकर चाकरों एवं आधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन बंगलो होना चाहिए। स्वयंवर की तीसरी शर्त, मेरे और मेरे माता पिता के एक्सक्लूसिव यूज के लिए लिमिटेड एडिशन मर्सिडीज कार होनी चाहिए। स्वयंवर की चौथी शर्त है, पैसों के सभी लेन देन, बैंक अकाउंट्स, एटीएम कार्ड आदि मेरे ही नाम पर हो। स्वयंवर की पांचवी शर्त, राष्ट्रीय बालिका रक्षण पुरस्कार विजेता मेरे माता पिता को 10 करोड़ रुपए वर पक्ष की ओर से पुरुष धन स्वरूप भेंट दिए जाएं। यह राशि शादी टूटने पर नॉन रिफंडेबल है। स्वयंवर की छठवीं शर्त है, अपना अधिक से अधिक खाली समय रसोई में काटना होगा। मेरे और मेरे परिवार के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाने होंगे। स्वयंवर की सातवीं शर्त है, मेरी सिल्की बिल्ली, एल्सीशियन ब्राउनी और एल्बिनो चूहा मेरे साथ ही रहेंगे। मेरे पास अनेकों डिग्री पढ़ाई में बिताया है, क्या खाना बनाना जरूरी होगा? हाँ हाँ,
खाना बनाना तो आना ही चाहिए, वह तो स्वयंवर की आवश्यक शर्त है। हम भी तो देखें आपकी मम्मी ने क्या सिखाया है। जी मैं कोशिश करूंगा सीखने की। नहीं, अब घर में क्या सीख पाएंगे। आप बेटर है कि अति प्राचीन सरला दलाल मेमोरियल इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा कर ले। हाय, आई एम राजीव। नाम तो सुना ही होगा। सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन वर्ल्ड फेमस फोटो कूपल लिमिटेड। ये वही कंपनी है जो बहुत साल पहले सत्यम कंप्यूटर लिमिटेड का ऑडिट कर दी थी। जी हाँ, वही कंपनी। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ। मेरे माता पिता काफी बीमार रहते हैं। मैं चाहता हूँ मेरे माता पिता को मेरे साथ रहने की परमिशन मिल जाए। इस शर्त में कुछ रिलैक्सेशन कर सकती हूँ। वो बंगलो के आउट हाउस में रह सकते हैं, लेकिन उनसे ये कहना पड़ेगा कि वो मेरे किसी काम में दखल न दे। मैंने अपनी पैतृक संपत्ति पुरुष धन जुटाने में बेच दी है, पर अभी भी 1 करोड़ कम पड़ रहे हैं। क्या शेष राशि विवाह के बाद साल भर में विद इंटरेस्ट जमा कर सकते हैं? मैं स्टैम्प पेपर पर भी ये बात लिखकर देने को तैयार हूँ। लेकिन ये मत भूलना, जिस दिन इन शर्तों का उल्लंघन हुआ, शादी कानूनन टूट जाएगी और पुरुष धन की जमा राशि सब कर ली जाएगी। तो रूपमती जी उसके साथ पूरे 7 फेरे लेने को तैयार है। मुझे मंजूर है। मुझे ठीक है, अब फैसला मैं बाद में लूंगी। मैं शादी किससे करूंगी इसका निर्णय आपको जल्दी ही बता दिया जाएगा। फिर से उभरेगी, मेरी पहचान शक्ति का रूप ले सामने आएगी और मुझे आभास हो रहा है कि वो दिन दूर नहीं है। निकट भविष्य में कहीं ऐसा ना हो जाए कुछ वर्षों बाद ढूंढते रह जाएं, माँ ना दिखे दुलार के लिए, बहन ना दिखे राखी बांधने के लिए, पत्नी ना मिले विवाह के लिए, क्योंकि दिन पर दिन गुम होती जा रही हैं ये बेटियां। हाय यार, हरी अप मैन, द बॉल इज अबाउट टू स्टार्ट। चल यार, टिकट्स तो खरीदो जल्दी। बट वेयर इज द काउंटर? Hey, there it is. Let's move, yaar. We are 5 and all, dear. It's 10,000 bucks per couple, dear. पर कपल से क्या मतलब है आपका? सब कुछ बोर्ड पर लिखा तो है। No stars allowed. Are you serious? Not so what? Fish man, you are having couple entry in this 22nd century. You got to be kidding me. Now where to find girls these days, brother? वो तो डायनासोर्स की तरह एक्सटिंक्ट होने वाली हैं। अबे यार, ये कपल एंट्री के लिए गर्ल्स कहाँ से लाएं? बॉस, कोई जुगाड़ बताओ। जुगाड़? हाँ, जुगाड़ तो है, पर थोड़ी जेब ढीली करनी पड़ेगी। तुम पैसे की चिंता छोड़ो, तुम जुगाड़ बताओ। We are dying to go inside. उसके लिए तो हम आपको डांसिंग रोबोट गर्ल्स प्रोवाइड करेंगे। डांसिंग रोबोट गर्ल्स? ये क्या बना है? Girls being so rare, so our club has a facility of providing dancing robotic girls. Pole dance robots के साथ? कुछ समझ नहीं आया, बात जमी नहीं। डांसिंग रोबोट गर्ल्स से काम चलाओ, नहीं तो कट द क्रैप एंड गेट लॉस्ट। ओए ठंड रख यार, क्यों खामखा गरम हो रहा है? चल यार, काम तो बनेगा। ठीक है, अब बताओ देने कितने हैं? पर पर्सन 15,000 की तो टिकट, प्लस एंटरटेनमेंट टैक्स, प्लस सर्विस टैक्स, बैटरी चार्जेस और प्लस। अबे यार, खाली पीली दिमाग की बैंड मत बजा। ये बता टोटल देने कितने हैं? पर पर्सन इट विल बी ₹17,315, inclusive of all taxes. Chuck it off, guys.
जल्दी क्रेडिट कार्ड दो और कंटा कटाओ। बाहों के दरमियां दो प्यार मिल रहे, बाहों के दरमियां दो प्यार मिल रहे, जाने क्या बोले मन डोले सुन के बदन, धड़कन बनी जुबान। बाहों के दरमियां दो प्यार मिल रहे, जाने क्या बोले मन डोले सुन के बदन, धड़कन बनी जुबान। बाहों के दरमियां खुलते बंद होते लबों की अनकही, खुलते बंद होते लबों की अनकही, मुझसे कह रही है कि बढ़ने दे बेखुदी, मिल यूं के दौड़ जाए नस नस में बिजलियां। What the hell, guys? ये क्या हुआ? Don't worry, friends. Just a short circuit. Nothing serious. It will be fine in a minute. A feeble cry can be heard. Hey, out there! It's a cry of those walking, rising, and going to revolt. You forget that there is an equal and opposite reaction of the incorrect action of ours. परंतु मैं ऐसा भी नहीं, अपनी ही संतान के भविष्य के साथ ऐसा विद्रोह नहीं कर सकती। मैं विश्व की संचालिनी हूँ। काश ऐसा होता, एक सपना ये भी सच होता। क्या हुआ अगर वो लड़की है, हाथों में लकीरें उसके भी हैं, चमका सकती है वो भी किस्मत तुम्हारी, कोई और नहीं, आखिर संतान है वो तुम्हारी। उसे आने का एक मौका तो दो, थोड़ा ही सही, पर अपना भरोसा तो दो, छूने दो इन्हें अपने सपनों का आसमां। इतिहास गवाह है, लड़कों से ज्यादा मिला है इनसे हमें सम्मान। फिर तुम भी कहोगे एक दिन, काश ऐसा होता, मेरी हर संतान इस लड़की का रूप होता। मेरा अस्तित्व और निखर सकता है समाज की क्यारी में। मेरे विभिन्न रंग रूप फूलों से महक उठेंगे। फिर जो विभिन्न धर्मों में समाई ईश्वर की वाणी सार्थक हो उठेगी। सभी धर्मों में मिला मेरा सम्मान फिर से जी उठेगा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। वैदिक परंपरा में नारी के कन्या रूप को पवित्र माना गया है। कन्या मानव योनि का जीवनदायिनी तत्व है। बिना कन्या के सृष्टि की कल्पना भी संभव नहीं है। तथा जिसकी बेटी हो वो उसे न जिंदा दफन करे, न हकीर समझे, न उसके साथ बुरा बर्ताव करे और न उस पर अपने बेटों को तरजीह दे, तो खुदा उसे जन्नत दाखिल फरमाएगा।
सिख धर्म में भी नारी को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा गया है। गुरु नानक देव जी ने नारी को पुरुष के बराबर का दर्जा दिया। उन्होंने कहा, सो क्यों मंदा आखिए जित जन्मे राजान, अर्थात जिस नारी ने पीर, पैगंबर, साधु संत और राजाओं को जन्म दिया, उस स्त्री को महत्वहीन कैसे समझा जा सकता है। गुरु ग्रंथ साहिब में वर्णित शब्द है अर्ध शरीरी मुख द्वारी, अर्थात नारी को आधा अंग ही नहीं माना गया, अपितु उसे मनुष्य की मोक्ष प्राप्ति का द्वार भी बताया गया है। The Holy Bible in the book of Genesis affirms the essential dignity and equality of women and men. All through the Old Testament, women were projected as saviors of society. The first word uttered by the risen Christ is woman. The call of Jesus, little girl, get up, is a clarion call for women's freedom in society. Christianity glorifies Mother Mary and venerates her, thereby asserting the dignity of women as equal beings. The book of Galatians testifies when it says, there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus, thereby implying that the partnership of men and women would point to the fullness of the divine presence in humanity. सभी धर्मों में मुझे इस तरह अपार सम्मान मिला, पर आज की वर्तमान भयावह स्थिति को देखकर भविष्य के प्रति अत्यधिक चिंतित हो उठी हूँ। मेरे अंतःस्थल से एक प्रश्न उठता है, मैं उसका उत्तर आज आप सबसे पूछती हूँ। क्यों अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आते ही जन्म से पहले ही मार दी जाती हैं लड़कियाँ? क्यों मिट्टी के तेल, पेट्रोल, तेजाब और गैस से जल जाती हैं सिर्फ लड़कियाँ? क्यों योग्य वर की तलाश में पिता के पांवों का छाला बन जाती हैं लड़कियाँ? क्यों समाज खामोश है जब इस कदर खत्म हो रही हैं लड़कियाँ? दोस्तों, कहीं ऐसा न हो इन हालातों में कहीं सिर्फ जुबानों पर ही न रह जाए सिर्फ लड़कियाँ। और आने वाला कल पूछे, कोई तो बताओ कैसी होती हैं लड़कियाँ? Now, I humbly call upon Honorable Chief Guest, Your Grace, the Most Reverend Dr. Albert D'Souza, to the dais and give a message to students today. Dear fathers, brothers, members of the staff, parents, dear friends, and my dear children, the message is powerful and my message will have no value. शिक्षा संस्था सेंट जोसेफ स्कूल खासकर इस धर्म को पूरा कर रहा है कि व्यक्तियों को समाज से जुड़ाना, व्यक्तियों को समाज से जुड़ाना और परिवार की दृढ़ता के प्रति ध्यान देना। जो सत्य हमारे सामने प्रकट हुआ है, हम चाहेंगे कि हमारे बीच में सब कोई जो सोमवार को स्वीकार करते हैं तो शुक्रवार को भी स्वीकार करें, जीवन को बनाता हो और इस दिशा में यह स्कूल आगे भी अपना उपलब्धियों लोगों के सामने रखे। आप सबको ईश्वर की ओर से आशीष की याचना करता हूँ। पुनः हमारे बालक बालिकाओं को मेरे हृदय से बधाइयाँ और उतने उच्च
दर्जे का कार्यक्रम उन्होंने यहाँ हमारे सामने प्रदर्शित किया है, वो हम सबों के शुभकामनाओं के लायक हैं। आप सबको इस ओर से आशीर्वाद दे। भारत जय हिंद। Now we would like to call upon to the dais Mr. Ignatius sir for the medal distribution. About 2014 and its academics too. There are students who have acquired 10 CGP in class 10 CBSE examination 2012 and 13 and 2013 and 14. Let's give them a big hand. CBSE exams class 10 2013 and 14, 10 CGP rank holders. Their names, wherever they are, kindly come to the dais. Thank you, Your Grace. Thank you, students, and all the best. I would like to call upon to the dais Reverend Father Joe Varekekera. The first and foremost, I humbly request His Grace, the Archbishop, to present a memento to mark. Let's give them big hands. Thank you, Your Grace. Thank you, Father. Thank you, one and all. Thank you, Father. Thank you, Your Grace. The wonderful evening that we have today, the decorations and the hard work done by the students and teachers. That we have seen today is really marvelous. Therefore, I would like to call Vedanshi Jain for vote of thanks. Honorable Chief Guest, His Grace, the Most Reverend Dr. Albert D'Souza, Reverend Father Manager, Reverend Father Principal, Reverend Fathers, Sisters and Brothers, respected teachers, parents, and all the well-wishers of this institution present here. A very good evening to you one and all. As we have come to the end of our annual day celebrations, it is my humble duty to thank all of those without whom this program would not have been a successful one. The first and foremost, I thank Almighty God for this beautiful evening, as we all human beings are His sons and daughters. And above all, He has endowed us with creative minds and lots of competence and talents.
ईद का जश्न हम मनाएंगे, आसमां तिरंगा सजाना है, शान से सभी को बताएंगे, जीतेंगे साथ जश्न। थैंक यू एंटी इंडिपेंडेंस ग्रुप। अब जब सब तरफ बेटियों की ही चर्चा हो रही है तो कुछ पंक्तियां मैं भी कहना चाहूंगी। बेटी की मोहब्बत को कभी आजमाना नहीं, वो फूल सी होती है, उन्हें कभी रुलाना नहीं, उनकी आंखें कभी नम ना होने देना, खुशियां उनकी कभी कम ना होने देना। बहुत छोटा सफर होता है बेटियों का साथ, क्योंकि बहुत कम वक्त के लिए होती हैं वो हमारे पास। उनकी आंखें हमारे लिए बहुत अनमोल है। हमारा कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। इतना कुछ जो हमने आज सीखा और आपको दिखाया वो हमारे विद्यालय की ही देन है। विद्यालय हमारा एक ऐसा परिवार जो न केवल अपने को अनुशासित करना सिखाता है अपितु हमें समाज का एक अनुशासित नागरिक भी बनाता है। यहाँ जो भी आता है वो एक उद्देश्य लेकर आता है और उस उद्देश्य को पूरा करने में विद्यालय हमारा पूरा सहयोग करता है। इस स्कूल एंथम के द्वारा हम अपने विद्यालय की शान, उसके मकसद व उस परिवार का अभिन्न अंग होने के लिए कृतज्ञ हैं। और आज हम अपने स्कूल एंथम के द्वारा आपके सामने अपने विद्यालय के मकसद और शान को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रण करते हैं। All the audience, kindly stand up for the school anthem in attention. I request all the audience in this campus present here to stand up in attention. Make us beacons on the way and teach them and say, make us beacons on the way and teach them and say, and love and sweet, as we go.